अरबी की एक पुरानी कहावत है, आदमी वक्त से डरता है और वक्त पिरामिड से डरता है। जी हाँ दोस्तों, तभी तो 4,500 से ज़्यादा साल गुजर गए, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड वक्त की मार झेलते हुए जैसे का तैसे खड़ा है। इतने लंबे समय में वक्त भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में से सिर्फ गीजा का महान पिरामिड ही बचा है। बाकी के 6 प्राचीन अजूबे वक्त की मार में गायब सी हो गए। जब भी हमें अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी पर घमंड हो तो मैं वक्त में एक बार पीछे मुड़कर गीजा के इस महान पिरामिड को जरूर देखने के लिए कहूँगा। क्या हमने अपने आधुनिक टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ बनाया है जो बिना किसी मेंटेनेंस के गीजा के इस महान पिरामिड की तरह 4,500 सालों तक वक्त की मार झेल पाए? यूं तो पृथ्वी पर जगह जगह पिरामिड की मौजूदगी है, लेकिन गीजा का ग्रेट पिरामिड रहस्यों से भरा है। ग्रेट पिरामिड के रहस्यों ने शोधकों को भी हैरान कर रखा है और ये प्राचीन काल के 7 अजूबों में से एक है। इजिप्त में गीजा के केरो शहर के पास 3 पिरामिड का एक समूह है, जिनमें से एक है द ग्रेट पिरामिड। ग्रेट पिरामिड इन तीनों में से सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। इसे खोफू का पिरामिड भी कहा जाता है। इन तीनों पिरामिड के साथ ही यहाँ पर मौजूद है द ग्रेट स्फिंक्सो गीजा, और ये मिथिकल क्रिएचर है जिसका सिर इंसान का है और धड़ शेर की तरह दिखता है। ऐसा लगता है ये तीनों पिरामिड की रखवाली कर रहा हो। स्ट्रक्चर में वे कौन से रहस्य हैं जो शोधकर्ताओं को भी परेशान करते हैं? परफेक्ट ज्योमेट्री और जियोग्राफी। इस ट्रायंगल को देखिए, ये बिल्कुल पिरामिड के आकार का ही है। इसकी एक साइड मिथिकल क्रिएचर यानी इस सीट से होकर गुजरती है। अगर हम ग्रेट पिरामिड के आधार की बात करें तो इसकी आउटलाइन और इसे साइड में खिसका कर देखें तो इसका आउटलाइन को ट्रायंगल तक बढ़ाया जाता है, तो वो भी इस स्पिंग के सिर से होकर गुजरती है। अगर सभी तीनों इस पिरामिड के सेंटर से होकर गुजारी जाए एक वृत्त, तो वो इस स्पिनिंग के सिरे से ही गुजरती है। क्या यह इंफताक है या प्राचीन मिस्र वासियों की यह जानबूझकर बनाया गया है? ग्रेट पिरामिड को अंतरिक्ष में रहने वाले नक्षत्र यानी स्टार कैंसुलेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगर ग्रेट पिरामिड के चारों कोनों को देखा जाए तो यह अंतरिक्ष के चारों नक्षत्रों को दिखाता है। अगर उसमें पृथ्वी का सेंटर निकालो तो वह कौन सी जगह होगी? ये इत्तेफाक है या सोची समझी प्लानिंग, मुझे नहीं पता, लेकिन अर्थ का सेंटर वही होगा जहां गीजा का ग्रेट पिरामिड बना हुआ है। ये सोचने वाली बात है कि मुझे कुछ साल पहले ही पता चला है कि पृथ्वी गोल है। उसमें पहले तो यही माना जाता था कि पृथ्वी चपटी है। तो 4,500 पहले प्राचीन मिस्रवासियों को कैसे पता चल गया था कि पृथ्वी के सेंटर वही है जहां गीजा का ग्रेट पिरामिड बना हुआ है? तो मित्रों, आज यह रहस्यमय भी बनी हुई है।